We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अबोनिता मलिक। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी और खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। जब दो देश लड़ते हैं तो सिर्फ गोलियां ही नहीं चलती, शब्द भी वार करते हैं और यही अब रूस यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। ये जंग अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रही है, अब ये जुबानी तौर पर भी कूटनीतिक चालों की भी बन गई है। अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े खिलाड़ी अब खुलकर इसे जंग के मंच पर उतार चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई है या फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये संघर्ष अब एक वैश्विक टकराव में तब्दील हो चुका है और क्यों चीन की भूमिका पर बवाल मचा हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब कूटनीति के मंचों पर भी गर्मा गया है। अमेरिका ने चीन पर रूस की मदद का गंभीर आरोप लगाया है और वहीं चीन ने इस पर पलटवार भी किया है। यूक्रेन की लड़ाई अब वैश्विक टकराव में बदल चुकी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 3 साल से चलता आ रहा है, लेकिन अब ये युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि कूटनीति के मंच पर भी आग उगल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीते दिन वो हुआ जिसकी सुगबुगाहट कई दिनों से थी। अमेरिका ने चीन को सीधे सीधे रूस की मदद करने का जिम्मेदार ठहराया है। जवाब में चीन ने भी बिना झुके पलटवार किया है और दोनों देशों की इस जुबानी जंग ने साबित कर दिया है कि यूक्रेन की लड़ाई अब दो देशों के बीच ही सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक टकराव में बदल चुकी है। बता दें कि अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि चीन भले ही दावा कर ले कि उसने रूस को दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी नहीं दी, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर चीन में बने ड्रोन वाहक और हथियारों के पुर्जे रोजाना मिल रहे हैं और अगर चीन सच में शांति चाहता है तो उसे रूस यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालना बंद करना होगा। दोहरे इस्तेमाल वाली चीजें यानी ऐसे सामान जिसका इस्तेमाल नागरिक भी कर सकते हैं और सेना भी, और इन्हीं की आड़ में अमेरिका का आरोप है कि चीन रूसी सेना को ताकत दे रहा है और वो भी चुपचाप और बड़ी ही चालाकी से। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन कैसे कर रहा है रूस की मदद। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन की कंपनी इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट यानी फ्रीज के नाम पर रूस की सरकारी ड्रोन फॉर्म को इंजन भेज रही है और इसका मकसद है प्रतिबंधों को चकमा देना। हालांकि चीन ने इन आरोपों को बिना सबूत के और राजनीतिक हथकंडा करार दिया है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के उपराजदूत गैंग शुआंग ने कहा है कि हमने कभी जानलेवा हथियार नहीं भेजे। ड्रोन और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान पर हमारी निगरानी दुनिया में सबसे सख्त है। अमेरिका को चाहिए कि वो शांति की राह में रोड़े ना अटकाएं। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बीते दिन कहा है कि डोनेट्स्क क्षेत्र के रणनीतिक शहर पोक्रोवास्क के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है, जहां रूस लगभग हर दिन किसी न किसी गांव पर कब्जे और या फिर दबाव बना रहा है। तो वहीं यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ओलेक्जेंडर सुलेस्की के मुताबिक पोक्रोवास्क और 5 अन्य क्षेत्रों में स्थित सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल यहां पर है। रूस ने हाल ही में पोक्रावस्क के आसपास के गांवों को मुक्त कराने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। तो साफ है रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका और चीन की तकरार इस लड़ाई को और भी हवा दे रही है। अब सवाल ये है कि कौन किसका साथ दे रहा है। असली सवाल ये है कि क्या दुनिया इस आग को बुझाना चाहती है या उसमें और घी डालने को तैयार बैठी है।
फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।